बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इस टॉपिक में ना हम अब जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरोलॉजी एक्चुअली बहुत लेंदी है। अगर इसको रफ़ी में देखें तो रफ़ी में ये 150 से ऊपर के पेजेस की है, और अगर फर्स्ट एड में भी ये 90 पेजेस की है। तो पूरी की पूरी पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रही हूँ मैं आपको। तो इसमें सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को अब हम पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज़ बेसिकली क्या है, कंटिन्यूएशन होती है किसकी, ब्रेन की विद इन द बैक। बैक के अंदर जो ब्रेन कंटिन्यू करता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में कंटिन्यू करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे जो न्यूरल टिश्यूज़ की स्पेशलाइज फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन ऑफ दी आपका जो सबसे बड़ा फोरामेन मैग्नम जो होता है स्कल का, उसकी स्कल की बेस में उसको लीव करके आपकी बैक में आ जाता है, और बैक में आकर इसमें से बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है। तो देयर आर टोटल 33 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे पास जो इसका लोअर एंड होता है उसे हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना। तो कॉर्डा इक्विना इसका लोअर एंड होता है, और लोअर एंड में हमारे पास एक हॉर्स शेप पूरी एक कंटिन्यूएशन ऑफ पाया मैटर होती है, जिसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। ठीक है। तो फाइलम टर्मिनेल जो होता है इसका, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा लोअर हिस्सा होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको पूरा ये हॉर्स टेल नज़र आ रही है ना, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोनस मेडुलैरिस। अच्छा जी, ये जो अब हमारे पास लोअर मोस्ट पार्ट है ना स्पाइनल कॉर्ड का, इस पूरे के पूरे पार्ट को ना हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्विना कहते हैं। और कॉर्डा इक्विना से जो हमारे पास बहुत सारी जो है ये हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं ना, इस पूरे हिस्से को जिसमें से हॉर्स टेल स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, और इसे हम कहते हैं कोनस मेडुलैरिस। और आप एक देखेंगे कि येलो सी लाइन है जो ऊपर से नीचे तक जाकर आपके बिल्कुल टिप ऑफ द कॉक्स जो है ना सैक्रम तक गई है, तो इसे हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल इज बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ पाया मैटर है। क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ पाया मैटर है। तो ये हमारे पास बेसिक एनाटमी है स्पाइनल कॉर्ड की। अब स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी कवर होता है लेयर ऑफ मेनिंजीज में। ठीक है। मेनिंजीज क्या होती है, मेनिंजीज हमारे पास ब्रेन की कवरिंग होती हैं। जिस तरह से हमने पढ़ी थी पहले कि हमारे पास जो है वो प्लूरा की कवरिंग प्लूरल मेम्ब्रेन है, किडनी की कवरिंग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, और हमारे पास जीआईटी की कवरिंग जो होती है वो ओमेंटम्स या फिर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होते हैं। इसी तरह ब्रेन की कवरिंग होती है मेनिंजीज। ठीक है। मेनिंजीज जो होती है हमारे पास क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स होती हैं जो कि ब्रेन को कवर कर रही होती हैं। अब मेनिंजीज की हमारे पास फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, आउटर टू इनर। सबसे आउटर लेयर जो होती है दैट इज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर लेयर होती है। इट इज फॉर्म फ्रॉम मीजोडर्म। जो ड्यूरा मैटर होता है वो आपका किससे ड्राइव होता है, मीजोडर्म से ड्राइव होता है। फिर आपके आता है अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर जो होता है वो हमारे पास बिटवीन मिडल लेयर होती है। ठीक है। जो कि हमारे पास न्यूरल क्रेस्टल से बनती है, और सबसे इनर लेयर जो होती है इसकी वो हमारे पास पाया मैटर होती है। पाया मैटर सबसे हार्ड और सबसे थिन और सबसे फाइब्रस लेयर होती है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ स्टिकली अडहियर होती है। और पाया मैटर भी हमारे पास न्यूरल क्रेस्टल से बनती है। तो अब इनके ओरिजिन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि ड्यूरा मैटर विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज फॉर्म फ्रॉम मीजोडर्म। देन आपका अरेक्नॉइड मैटर, इट इज द मिडल लेयर फॉर्म फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्टल्स। एंड पाया मैटर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज फॉर्म फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्टल्स। ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर दीज लाइंस आर, दीज मेम्ब्रेन लेयर्स आर ड्राइव्ड। अच्छा, अब देखो हमारे पास इनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं। सो सीएसएफ जो होता है ना वो हमारे पास सब अरेक्नॉइड स्पेस में फ्लो करता है। अब सब अरेक्नॉइड स्पेस कहाँ होती है, इन बिटवीन द अरेक्नॉइड मैटर एंड द पाया मैटर। सब अरेक्नॉइड स्पेस कहाँ होती है, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में हमारे पास एक स्पेस होती है विच इज़ कॉल्ड द सब अरेक्नॉइड मैटर, जिसके सब अरेक्नॉइड स्पेस और सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर सीएसएफ फ्लो करता है। फिर दूसरी स्पेस आती है हमारे पास एपीड्यूरल स्पेस। एपीड्यूरल स्पेस किसके दरमियान में होती है, बिटवीन द स्कल एंड द ड्यूरा मैटर, यानी कि अबव द ड्यूरा। अबव एपीड्यूरल मतलब अबव द ड्यूरा हमारे पास एक स्पेस होती है विच इज कॉल्ड द एपीड्यूरल स्पेस। सो हियर यू नीड टू रिमेंबर 2 स्पेसेस। 2 स्पेसेस कौन कौन सी, एक आपकी सब अरेक्नॉइड स्पेस और दूसरी आपकी एपीड्यूरल स्पेस। सो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ज़रा लंबर पंक्चर के बारे में कि लंबर पंक्चर जो होता है वो कहाँ पर होता है, किस किस ऑर्गन को या पियर्स करके लंबर पंक्चर हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि विड्रॉल ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किस तरीके से होता है कि सबसे पहले आप ड्यूरा मैटर को यानी कि स्कल को, स्किन को पियर्स करने के बाद ड्यूरा मैटर को एपीड्यूरल स्पेस को पियर्स करते हो, फिर ड्यूरा मैटर को पियर्स करते हो, फिर हमारे पास सब ड्यूरल स्पेस को पियर्स करके फिर अंदर एंटर होते हो आप सब
अरेक्नॉइड स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लेयर्स याद होना ज़रूरी हैं। सो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जब आप LP यानी लंबर पंक्चर परफॉर्म करते हो तो लंबर पंक्चर आप L3 और L4 के बीच में परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास जब लंबर पंक्चर परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो है वो नीडल किस किस स्ट्रक्चर को पियर्स करती हुई जाती है। तो सबसे आउटर हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया होता है और इसके बाद सुप्रास्पाइनस और इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं, देन लिगामेंटम फ्लेवम होता है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि लिगामेंटम फ्लेवम कहाँ पे होता है। लिगामेंटम फ्लेवम के नीचे क्या होता है हमारे पास एपिड्यूरल स्पेस, तो एपिड्यूरल स्पेस से भी ऊपर जो है ना आपका लिगामेंटम फ्लेवम होता है, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो एपिड्यूरल स्पेस होती है और एपिड्यूरल स्पेस में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आपको पता है ना डिलीवरी के पेन्स में दिया जाता है, ठीक है। तो फिर हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। फिर हमारे पास ड्यूरा मैटर आता है, ड्यूरा मैटर के नीचे हमारे पास जो होता है वो अरेक्नॉइड मैटर होता है और अरेक्नॉइड मैटर के नीचे हमारे पास सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है। तो सब अरेक्नॉइड स्पेस से जो है वो जाकर हम CSF फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। तो दिस सीक्वेंस इज़ एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम कि आपकी निडल जब हम LP के लिए करते हैं तो वो किन किन स्ट्रक्चर से पास थ्रू होती है। तो इसमें आपने सबसे पहले याद रखना है कि आपकी जो है ना लिगामेंटम फ्लेवम ऊपर आता है, इसके नीचे ड्यूरा आता है, एपिड्यूरल स्पेस आती है, फिर ड्यूरा आता है, फिर अरेक्नॉइड और फिर सब अरेक्नॉइड। ये सीक्वेंस आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लंबर पंक्चर के कि लंबर पंक्चर कहाँ पे किया जाता है, बिलो L4 किया जाता है और अबव L5 किया जाता है, ठीक है। बिलो L4 और अबव L5 यानी कि बिटवीन द L4 टू L5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मेजर हमारे पास लंबर पंक्चर की जगह है वो यही है और कुछ किताबों में ये L3 से L5 भी कंसीडर किया जाता है। तो आपसे बुक में जब पूछे जाएंगे ना तो आपने L4 और L5 वाले को पहले कंसीडर करना है, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं ड्यूरिंग द LP आफ्टर क्रॉसिंग द लिगामेंटम फ्लेवम एट L3 एंड L4 द नीडल टचेज विच स्ट्रक्चर। तो लिगामेंटम फ्लेवम के बाद जो नीचे क्या आती है हमारे पास एपिड्यूरल स्पेस आती है। ये मैंने आपको पिछले सामने पहले डायग्राम में दिखा भी दिया। देन हमारे पास है क्वेश्चन के स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली पियर्स बाय द नीडल ड्यूरिंग लंबर पंक्चर। तो हम लंबर पंक्चर में किसको पियर्स करते हुए जाते हैं, ड्यूरा को पियर्स करते हुए सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कम्स एज डिफरेंट इनमें कि ड्यूरिंग द LP द स्ट्रक्चर पियर्स टू रीच द एपिड्यूरल स्पेस, तो हम लिगामेंटम फ्लेवम को पियर्स करते हुए जाते हैं। स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली पियर्स बाय द नीडल ड्यूरिंग लंबर पंक्चर लिगामेंटम फ्लेवम, लिगामेंटम पियर्स ड्यूरिंग द LP इज लिगामेंटम फ्लेवम। तो ये हमारे पास लिगामेंटम फ्लेवम का क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एपिड्यूरा के ऊपर जो है ना एक लिगामेंट पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं लिगामेंटम फ्लेवम, जिसको पियर्स करने के बाद LP परफॉर्म होती है। तो नीडल इसको क्रॉस करके एपिड्यूरल स्पेस में जाती है, फिर एपिड्यूरल स्पेस से ड्यूरा और ड्यूरा से फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाती है। In order to withdraw the cerebrospinal fluid, a needle must pass successfully through the epidural space, dura mater, subdural space and arachnoid membrane, ठीक है। यानी ये सारे स्ट्रक्चर पियर्स होने के बाद आप सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाते हैं। A young man was brought to the emergency department with the temperature of 101, examination show neck rigidity। नेक रिजिडिटी है इसमें, तो हम इसमें क्या मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करेंगे और फिर हम मेनिंजाइटिस का जो हमारा टेस्ट होता है वो क्या होता है लंबर पंक्चर। और लंबर पंक्चर कहाँ किया जाता है, इन बिटवीन द L4 एंड द L5 वर्टिब्री। देन एपिड्यूरल स्पेस के क्वेश्चन है कि द स्पाइनल एपिड्यूरल स्पेस इज मोस्ट लाइकली कंटेन वीनस प्लेक्सेस। तो एपिड्यूरल स्पेस में आपकी जो होते हैं ना वो सारे ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं और वीनस प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि एपिड्यूरल स्पेस कंसिस्ट ऑफ द वीनस प्लेक्सेस एंड ड्यूरल वीनस साइनसेस। रिगार्डिंग द एपिड्यूरल स्पेस एक्सटेंशन, तो ये फोरामेन मैग्नम से लेके S2 तक एक्सटेंड करती है। द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एपिड्यूरल स्पेस इज लंबर पंक्चर पे होती है L2 पे हमारे पास एपिड्यूरल स्पेस बहुत ज़्यादा वाइड होती है। द साइट ऑफ द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो देते हैं बहुत सारे पेशेंट को विजाइनल हिस्टेक्टमी करते हुए या फिर अब तो लेबर पेन्स में भी दिया जाता है। तो बेसिकली एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पेशेंट को कहाँ दिया जाता है, सैक्रल हाइएटस पे दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, सैक्रल हाइएटस पे। स्पाइनल कॉर्ड इज सस्पेंडेड इन द ड्यूरा मैटर बाय डेंटिकुलेट लिगामेंट। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना उसको सपोर्ट करने वाला लिगामेंट इन द ड्यूरा मैटर क्या है, डेंटिकुलेट लिगामेंट। क्या है, डेंटिकुलेट
डेंटिकुलेट लिगामेंट। तो आपका ये डेंटिकुलेट लिगामेंट और लिगामेंटम फ्लेवम, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। डेंटिकुलेट लिगामेंट आपके स्पाइनल कॉर्ड को विद इन द ड्यूरा मैटर जो है वो सपोर्ट करके रखता है, ठीक है, जोड़ के रखता है विद इन द मेनिंजीज, यानी मेनिंजीज से चिपका के रखता है, ठीक है। लेकिन जो आपका लिगामेंटम फ्लेवम होता है वो हमारे पास पियर्स होता है, तो एलपी पर फॉर्म होती है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर नीचे हमारे पास ये सैक्यूल वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास ईयर का क्वेश्चन है। बेसिकली आपको ये पता है कि आपका जो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर सिस्टम होता है, जिसमें आपके अट्रिकल होते हैं, सैक्यूल्स होते हैं और सेमी सर्कुलर कनाल्स होते हैं, तो ये आपकी बॉडी का बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ट्रैवल करते हुए जो है ना मोशन सिकनेस होती है, कुछ लोग लिफ्ट में नहीं खड़े हो सकते, तो इस तरह कुछ लोग जो है वो राउंड राउंड घूम नहीं सकते। जिस तरह आप को बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देख लें तो उनसे जो है वो बहुत सारे झूले नहीं लिए जाते, मुझे तो दिमाग में भी याद नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे राउंड घूमने वाले झूले नहीं लिए जाते, या बहुत सारे ऐसे लोग पेशेंट हैं जो एलिवेटर पे नहीं चढ़ सकते। तो इनमें क्या होता है, इनमें बैलेंस प्रॉब्लम होता है। तो ये बैलेंस प्रॉब्लम आपके वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर सिस्टम का काम होता है संभालना। अब वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर सिस्टम का आपके 3 पार्ट्स होते हैं, अट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कनाल। सो सेमी सर्कुलर कनाल जो होती हैं वो एंगुलर एक्सेलरेशन को, यानी गोल गोल घूमने को, गोल गोल घूमने वाली मोशन को जो है वो सेमी सर्कुलर कनाल जो है वो सेंस करती हैं और बैलेंस करती हैं। अट्रिकल जो होता है वो लीनियर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को, यानी जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, हम बाइक में बैठ के चल रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, तो ये हमारी क्या होती है, लीनियर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती है, जिसको अट्रिकल सेंस करते हैं। और सैक्यूल्स जो होते हैं वो लीनियर वर्टिकल, वर्टिकल मतलब जैसे हम एलिवेटर में बैठ के वर्टिकली अप एंड डाउन जाते हैं लिफ्ट में, तो दिस इज़ द सैक्यूल, ठीक है। तो ये आपको तीनों पार्ट के फंक्शन पता होने चाहिए। सो अ पर्सन ट्रैवलिंग इन द बस, तो जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं और सडनली बस स्टॉप होती है और पर्सन अपना बैलेंस संभालने की कोशिश करता है, तो इट इज़ सेंस बाय अट्रिकल, ठीक है। जब हम लीनियरली ट्रैवल कर रहे होते हैं, लीनियर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अट्रिकल जो होते हैं वो आपका बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसी तरह अ मूविंग बस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्टॉप सडनली, तो अगेन अट्रिकल बैलेंस करेगा। अ मैन मूविंग अप इन द एलिवेटर, अगर हम एलिवेटर में लिफ्ट में बैठ के ऊपर नीचे आते हैं तो हमारी वर्टिकल हो जाती है, वर्टिकल लीनियर मूवमेंट होती है, इसको सैक्यूल जो होता है वो संभालता है। इसके बाद सेमी सर्कुलर कनाल जो होते हैं वो कॉर्टेक्स ऑफ द ईयर में होते हैं, मैक्सिमली स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग कार्ट व्हील, यानी कार्ट व्हील मतलब वो जो झूला होता है ना जिसमें बच्चे गोल गोल बैठ के घूमते हैं, तो उसमें अगर हम जब कोई बैठेगा तो दिस इज़ द सेमी सर्कुलर कनाल जो है वो स्टिमुलेट होती है। सेमी सर्कुलर कनाल स्टिमुलेटेड इन टू राइट व्हेन द हेड टिल्स राइट, तो जब आपका हेड राइट साइड पे होगा तो सेमी सर्कुलर कनाल भी राइट साइड पे टिल्ट आउट हो जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके ईयर बैलेंस के, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद रखना कि आपके वेस्टिबुलर कॉक्लियर सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर कनाल, अट्रिक्यूल एंड सैक्यूल, और कौन सा पार्ट कौन सी मोशन की टाइप को कंट्रोल करता है। जस्ट ये एक क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है रिगार्डिंग द ईयर इन फ्रॉम दिस इतना बड़ा न्यूरोलॉजी चैप्टर। स्पाइनल कॉर्ड के कुछ और ज़रूरी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है थ्रू द सैक्रल हाइटस, इट रिलीव द पेन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो ये अब बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने लगा है, तो एग्जाम में अब इसका क्वेश्चन सिनेरियो भी ऐसे ही आता है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है, लेबर या डिलीवरी के दौरान जो है वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो कहाँ दिया जाता है, सैक्रल हाइटस के थ्रू एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। देन क्वेश्चन है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया ड्यूरल सैक में दिया जाता है। पुडेंडल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो बेसिकली जो है ना नॉर्मल डिलीवरी में जो है वो ये भी पुडेंडल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, जो कट लगाया जाता है ना एपिजियोटमी का उस टाइम पे, या पेरिनियल सर्जरीज जो होती हैं तो उसमें जो है ना पुडेंडल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये पुडेंडल कनाल में दिया जाता है टू रिलीव द पेरिनियल रीजन पेन, ठीक है। और लंबर पंक्चर कहाँ पे परफॉर्म होता है, बिटवीन द L3 एंड द L4, ठीक है, या L4 एंड द L5, ये हमारे पास कॉमन लोकेशन है लंबर पंक्चर की। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। डेंटिकुलेट लिगामेंट का क्वेश्चन लाजमी आता है एग्जाम में कि डेंटिकुलेट लिगामेंट जो होता है वो स्टेबलाइज करता है स्पाइनल कॉर्ड को इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो लिगामेंटम फ्लेवम को डेंटिकुलेट लिगामेंट से कंफ्यूज नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि लिगामेंटम फ्लेवम जो होता है वो पियर्स होता है ड्यूरिंग दी लंबर पंक्चर, जबकि सस्पेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड को इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस इज डेंटिकुलेट लिगामेंट।
अगर आपको हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल हॉर्न होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो आपका बनता है सेंसरी न्यूरॉन से, और जो इसका वेंट्रल हॉर्न होता है वो आपका मोटर न्यूरॉन से बनता है। तो इस तरह करके आपका स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक कंप्लीट होता है। स्पाइनल कॉर्ड में हमने मेनिंजीज भी पढ़ ली, हमने जो है वो मेनिंजियल लेयर्स और स्पेसेस ऑफ द मेनिंजीज भी पढ़ ली, और साथ में स्पाइनल कॉर्ड को भी पढ़ा है, प्लस हमने लंबर पंक्चर के टॉपिक को भी इस पूरे शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो आप एग्ज़ाम के आप ख़ुद भी इसको रफ़ी से सर्च करके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।